ओके विनोद जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इस ट्वीट से? मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। माई क्वेस्ट टू बी अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट इन डेमोक्रेसी एंड हेल्प शेप प्रो पीपल पॉलिसी led to a 10-year roller coaster ride. As I turn the page, time to go to the real masters, the people, to better understand the issues and the path to Jan Suraj, people's good governance. शुरुआत बिहार से। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। राजनीति में आने का ऐलान तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये जो कंसल्टेंसी का काम ये नहीं करूंगा, मैं राजनीति में अपनी भूमिका तय करूंगा। और उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत की। आप याद करिए 2020 में भी प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को ज्वाइन करने से पहले, उनका काम लेने से शुरू होने से पहले उन्होंने बिहार में एक प्रयोग किया था और लगभग 22 लाख लोग, जैसा कि जानकारी मुझे मिली है, उनके पोर्टल पर रजिस्टर हो गए थे, नौजवान, जो उनका अपना वो था। उसके बाद फिर वो अचानक कोविड आ गया और फिर वो ममता बनर्जी के साथ उनकी बात हुई और वो चले गए उधर, और वो प्रयोग उनका बीच में रह गया। इसके पहले नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के उपाध्यक्ष भी रहे, वो भी ज़्यादा नहीं चला। इस बार उन्होंने कांग्रेस के साथ 2 राउंड में, 2021 में और 2022 में बड़ी विस्तृत बातचीत की और खुल के बातचीत हुई। कोई उसमें दुराव छिपाव नहीं था कि छिप के हो रही हो, और ये दोनों तरफ से स्वीकार भी किया गया कि पार्टी में आने की उनकी तैयारी है। खैर बात वो नहीं बनी। अब जो इनका ट्वीट आया है, मुझे लगता है वो जन स्वराज के नाम से शायद वो कोई एक अभियान शुरू करेंगे बिहार में, और पूरे बिहार का दौरा करेंगे, घूमेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, मिलेंगे और उन मुद्दों को वो आइडेंटिफाई करेंगे जो बिहार की राजनीति में कारगर हो सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की 15 साल सरकार रही है और लगभग 15 साल से ज़्यादा अब नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी की मिलीजुली सरकार को समय हो रहा है, यानी कि 30-32 साल से बिहार एक तरह की राजनीति देख रहा है। तो अब प्रशांत किशोर को ये लगता है, जो उनका एक अनुमान है, असेसमेंट है, जो उनसे बातचीत करने पे लगता है कि शायद बिहार के लोग एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे पंजाब में हुआ कि अकाली कांग्रेस, अकाली कांग्रेस, अकाली कांग्रेस पर एकदम से नया प्रयोग हुआ और आम आदमी पार्टी उस नए प्रयोग में आ गई। अभी मृत्युंजय तिवारी जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति होना अलग बात है और विश्वविद्यालय स्थापित करना अलग बात है, कंसल्टेंसी अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है। कुछ यही चुनौती दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को दी थी जब अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे थे, और तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, आचार्य जी बैठे हुए, इन्हें याद होगा, कि भाई अरविंद केजरीवाल इतने बड़े हैं तो खुद राजनीति में क्यों नहीं उतरते, उतर के देखें। अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे और उतरने के बाद उन्होंने दिखा दिया और अभी भी दिखा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अभी तक कंसल्टेंट रहे और सफल कंसल्टेंट रहे। उत्तर प्रदेश को छोड़ के सब जगह उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा। सचिन तेंदुलकर भी 1-2 बार 0 पे आउट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आउट हुए। तो वो उत्तर प्रदेश उनके लिए वो रहा। अब वो अगर राजनीति में उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, बजाय ये कि किसी जजमेंट पे हम पहुंच जाएं कि बहुत सफल होंगे या बहुत असफल होंगे। ये कहने की बजाय हमको देखना चाहिए कि उनकी योजना क्या है। लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छा है, नई पार्टियां निकले और अच्छा है। और दूसरा, जो लोग प्रशांत किशोर को राइट ऑफ कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे रिएक्शन भी सुने अभी, मृत्युंजय जी भी कह रहे हैं, जेडीयू भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है और कांग्रेस भी यही कहेगी कि आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग उनको राइट ऑफ कर रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं, प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। आचार्य जी तो खुद ट्विटर पे बड़े पॉपुलर है भाई। वो आचार्य जी जब ट्वीट करते हैं, ये एपीके हैं। ये भी ठीक है। आचार्य जी जब कभी ट्वीट करते हैं तो उसमें हजारों रिट्वीट और लाइक होते हैं। प्रशांत किशोर ने ये जो ट्वीट किया, आचार्य जी आपने देखा होगा जरूर, ये नई पार्टी या राजनीति में उतरने का जो हिंट वो दे रहे हैं, शुरुआत बिहार से, इस पे करीब 31,000 लाइक हैं। उनके फॉलोअर करीब 6 लाख के आसपास हैं, लेकिन 31,000 लाइक हैं। मैं ये बात इसलिए यहां पर कह रहा हूं कि जो हमें खबर मिल रही है, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो एक आज के नौजवान को टारगेट करते हुए अपनी पार्टी की रणनीति बनाएं और उसी दिशा में काम करें। ये किसी ना किसी के लिए तो खतरे की घंटी होगी ना आचार्य जी, जो पारंपरिक तौर पर पार्टियां राजनीति कर रही हैं। अगर आज के युवा को डिजिटल तरीके से पार्टी लॉन्च करके और उसी दिशा में प्रशांत किशोर चलते हैं, तो पारंपरिक तौर पर राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए खतरे की घंटी तो होगी। अगेंस्ट जा सकती है क्या, कि कभी वो आम आदमी पार्टी के साथ, कभी ममता के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी जगनमोहन रेड्डी के साथ, कभी स्टालिन के साथ। ये अगेंस्ट भी जा सकती है, फेवर में भी जा सकती है। दोनों संभावनाएं हैं, क्योंकि समाज में हर धारा के लोग हैं और हर धारा के लोगों को ये लगेगा कि शायद ये व्यक्ति ऐसा है जो हमारी बात समझ सकता है। इसका ये पक्ष भी है। रही बात आंदोलन की, जो बात अभी संजय जी कर रहे थे और जो शंतनु जी ने कही, ये सही बात है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकले, उसके पहले आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वो
सरकारी नौकरी छोड़ करके आए थे अच्छी खासी, वो सारा उनकी एक बैकग्राउंड रही है। और उसके बाद उन्होंने खुद भी आंदोलन किया, बिजली को लेकर के खंभे पर चढ़े और अनशन किया, काफ़ी उनको दिल्ली में वो पहचान निश्चित रूप से उनकी अलग पहचान तो थी। पीके को भी एक मॉडल देना पड़ेगा ना ऐसा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अब इसका पीके अगर अब राजनीति में उतरेंगे, हो सकता है पीके भी कोई आंदोलन करें बिहार में, वो मुद्दों को आइडेंटिफाई करके और बिहार के मुद्दों को लेकर के, नौजवानों के मुद्दों को लेकर हो सकता है बिहार बंद का आह्वान करें, प्रदर्शन करें, धरने करें, अनशन करें। अगर उनको राजनीति में उतरना, ये सब करना पड़ेगा और ये सब करेंगे तो सरकार से टकराव होगा। जब टकराव होगा तो उनकी भी एक आंदोलनकारी छवि बनेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जरूरी नहीं पहले आंदोलन करो, आंदोलन बाद में किया। क्या लगता है आपको? भाई कौन से गांधी जी मुद्दे- बैरिस्टर थे, मुद्दे कौन से लगते हैं बैरिस्टर होने के बाद आंदोलन किया उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका से लेकर यहाँ तक। पहले तो बैरिस्टर मुद्दे क्या समझ में आते हैं विनोद जी? किस मुद्दे मुद्दे को उठा देखिए, सकते मुझे हैं? लगता क्योंकि है- आजकल तो सारे के सारे मुद्दे ऐसा लग रहा है टेकन है, देखिए, हर बिहार- पार्टी सारे मुद्दे उठा रही है। मुद्दा बचा कहां है? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, नंबर एक। जो पिछला चुनाव हुआ था, आप याद करिए, तो तेजस्वी ने तो पूरा चुनाव उसी पर लड़ा। तेजस्वी पूरा चुनाव लड़ा और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 20 लाख नौकरियां देंगे। तेजस्वी 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, भाजपा और जेडीयू ने 20 लाख नौकरियों की बात की। प्रशांत किशोर ये सवाल उठा सकते हैं 20 लाख नौकरियां कहां हैं, ये मुद्दा है। और भी बिहार के मुद्दे वो देखेंगे जाकर के, अभी वो बिहार स्पेसिफिक अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने अपने को बिहार तक सीमित करने की बात नहीं कही है, बट बिगिन विद बिहार। तो बिहार से शुरू करके बिहार की राजनीति में अपना एक प्रभाव स्थापित करके वो आगे बढ़ेंगे, ये उनका एक शायद यही लक्ष्य होगा। तो बिहार के मुद्दा आइडेंटिफाई करेंगे। और आप याद कीजिए कि उत्तर भारत में गांधी जी भी चंपारण से ही गए थे, उन्होंने भी अपनी जो लड़ाई शुरू की थी, मैं गांधी जी से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार का महत्ता बता रहा हूं। बिहार जो है, देखिए जेपी मूवमेंट बिहार में शुरू हुआ और बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो बिहार के बाहर और किसी प्रदेश में नहीं था, वो 74 का आंदोलन बिहार में ही था, लेकिन उससे प्रभाव पूरे देश पे डाला। तो बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश पे प्रभाव डालता है। आडवाणी जी की गिरफ्तारी बिहार में हुई, मंडल उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। मंडल आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीति बिहार में हुई, उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। प्राचीन भारत से बिहार जो है भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए बिहार में प्रशांत किशोर का एक्टिव होना, यह अपने आप में देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन सकती है, अगर वो अपने कार्य ढंग से खेलें तो।